नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष कर्क राशि के जातकों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर के। जुलाई का ये माह कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा? क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार होगा? भाग्य का कैसा आपको साथ मिलेगा? क्या कोई नई बाधाएं या कोई नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही हैं? तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी के मामले में क्या रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और साथियों एक चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसी के आधार पर उपाय भी बताएंगे और उपाय भी आप लोग करिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अवगत करा दें कि जुलाई माह में 20, 21 और 22 जुलाई को हमारा मुंबई आगमन होने वाला है। तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी पिछले महीने यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उसमें वर्षा जी का चयन हुआ है। तो वर्षा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ कर्नाटक का भी जो है रिजल्ट आया इलेक्शंस का, और कर्नाटक चुनाव की जो हमने प्रिडिक्शन की थी 100% वो जो है सत्य साबित हुई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। आगे भी जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, राजस्थान के हो गए, इनको लेकर के भी हमारे इस जो है चैनल पर प्रॉपर वीडियो आएगा। साथ ही साथ अंशिका जी का भी जो है संपर्क हुआ था और उनकी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, तो भी हो गया। इसके अलावा पूजा जी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। फटाफट आगे बढ़ते हैं और पहला जो हमारा पॉइंट आता है ये आता है पारिवारिक जीवन। देखिए, कर्क राशि के जातकों इस महीने आपका व आपके परिवार का मन आध्यात्मिकता में थोड़ा सा ज़्यादा रमा रहेगा व दूसरे लोगों की भलाई करने के प्रति आप सभी का झुकाव ज़्यादा होगा। इस महीने आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के थोड़ा सा इमोशनल रह सकते हैं व घर वालों के प्रति भी आपके मन में श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसे में अपने भाई बहन का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि उनकी आपसे अधिक अपेक्षा रहेगी। परिवार में कोई नई खुशी भी आ सकती है जिस कारण घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नन्हे मेहमान के आगमन के भरपूर योग बन रहे हैं। कोई मित्र रिश्तेदार किसी फंक्शन में आपके घर पर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा जुलाई का ये माह कर्क राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अब अहम रहने वाला है क्योंकि इस माह आपके व्यापार के लिए कई नए समझौते आएंगे, कई नए लोग आगे आएंगे जो आपसे कुछ नई बिजनेस डील साइन कराना चाहेंगे। अच्छे से विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय कर्क राशि के जातकों लीजिएगा कि जिससे ये भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो। साथ ही साथ अपने निर्णयों में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के जो लोग हैं उनको जरूर शामिल करिएगा। किसी के प्रति शत्रुता का भाव अपने व्यापार, बिजनेस, नौकरी में मत रखिएगा और अपने शत्रु के प्रति भी मैं यहाँ पर आपको सलाह दे रहा हूँ कि मीठी वाणी का प्रयोग करिएगा। वहीं नौकरी कर रहे लोगों के काम में कुछ अड़चनों का अनुभव करना पड़ सकता है जिस कारण उनका स्वभाव अपेक्षाकृत थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है। ऑफिस में किसी के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य का आपको परिचय देना होगा। वही सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का मन इस माह थोड़ा सा अशांत हो सकता है। कोई ना कोई स्थान परिवर्तन आप लोगों का हो सकता है या कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं इनको अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंता बनी रहेगी। तो मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करिएगा क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। अगला जो टॉपिक आता है वो एजुकेशन व कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा। तो जो छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं इस माह थोड़ा सा चुनौती भरा माह रहने वाला है। हो सकता है कि टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में ना आए, कुछ कॉन्सेप्ट आप ना पकड़ पाएँ और चुनौतियों से आप भागे। जो चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं आप उनका मुकाबला नहीं करेंगे, उनसे डर करके भाग सकते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका अपने क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा झुकाव कम हो सकता है। थोड़ा सा आपका जो ध्यान है ये भंग हो सकता है। अपने मनपसंद कामों को करने में ज़्यादा समय व्यतीत करिएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटी जैसे कि डांसिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई,
तो ये सब करिएगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए विकल्पों की खोज में रहेंगे तथा उसमें अपना कैरियर बनाने का इस माह विचार कर सकते हैं। पढ़ाई से हट करके कुछ नया काम करने का आपका मन करेगा, किंतु इससे पहले इसके बारे में अपने बड़ों से विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो कैरियर में सफलता के लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक माह, इस माह में अमावस्या वाले दिन सीधा दान करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ इस माह कहीं बाहर जाने का मन करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे में वे अपने आसपास कुछ छोटी मोटी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं और आप लोगों के बीच आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। जो लोग कर्क राशि के जातक हैं, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस माह अपनी रिश्तेदारी में किसी की ओर से एक अच्छा सा प्रस्ताव आ सकता है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ उपाय के तौर पर दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, तो देखिए कर्क राशि के जातकों, इस माह आप पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा फील करेंगे, लेकिन हल्का सा चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहने की भी संभावनाएं हैं। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे तथा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस महीने आपका दिमाग खुले विचारों वाला होगा व नए नए कार्यों को करने के बारे में भी आप सोचेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आते हैं लकी नंबर पर, तो इस माह सबसे ज़्यादा शुभ नंबर आपके लिए रहेगा 9 और 9 नंबर को आपको प्राथमिकता देनी होगी। वहीं लकी कलर की बात करें तो क्रीम कलर और सिलेटी रंग आपके लिए सर्वथा शुभ होगा। इन रंगों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कुछ विशेष टिप्स हैं, इनका ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और एक रेड कलर की हनुमान चालीसा अपने पॉकेट में परमानेंट रखे रहिएगा। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये आपको मस्ट है करना और प्रॉपर नींद लीजिएगा। आसपास यदि आप लोग लैपटॉप, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट जो है बेड के आसपास रखते हैं, तो इनसे दूरी आपको बना लेनी है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर्क राशि के जातकों कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, कम शब्दों में कम समय में काफ़ी कुछ जो गागर में सागर पिरोने वाली बात है वैसा राशिफल बना के दिए हैं। फिर भी यदि कोई त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।